Good morning to all my YouTube family members and my dear friends. I hope आप सभी अच्छे हों। आज का जो हमारा वीडियो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है। टाइम ऑफ डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड टेंस एंड टेंसेज आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, second past and third future tense. After that three tenses को four सब parts में divide किया गया है: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय जयदीप सर को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ऐसी अच्छी इंग्लिश की वीडियो देखने के लिए एनकरेज कीजिए। और अगर आपको किसी भी वीडियो में कहीं पर भी कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। In case of affirmative sentences, firstly हम यूज करते हैं subject plus first form of verb और first form of verb with s or es plus objects। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ पे करेंगे और फर्स्ट फॉर्म का हमें एस का यूज कहाँ पे करेंगे। ओके, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। In case of negative sentences, firstly we use subjects plus do not or does not plus first form of verb plus objects। Clear? In case of negative sentences, present indefinite tense, we use do not, does not as a helping verb plus first form of verb. For example, my brother does not tell lies। In this sentence, my brother is singular subject, so आपने यूज किया यहाँ पे बिकॉज आपके पास में वर्ब था यहाँ पे not tell। my brother singular है तो आपने यूज किया does not plus first form verb। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट है I, we, you, they और any plural noun then we use do not
plus first form of verb. Okay, and if our subject is he, she, it or any singular noun or any singular noun, then we use does not plus first form verb. सीधा साफ समझ सकते हैं कि जहां पर आपने एफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था वहां पर आप डू नॉट टाइप करेंगे इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। जहां पर आपने वर्ब की फॉर्म का ऐसे यूज किया था इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस आप वहां पर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब जो ये सेंटेंस है माय ब्रदर डज नॉट टेल लाइज, यानी कि मेरे ब्रदर की हैबिट है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो अगर किसी की हैबिट को डिनोट किया जाता है तो हैबिट को डिनोट करने के लिए भी हम यूज करते हैं, यानी कि आपको बता दें हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ओके, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इन केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप फर्स्टली यूज करेंगे टू डज। आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? डू डज है। आफ्टर दैट आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन बिकॉज दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन केस ऑफ प्रेजेंट indefinite tense, interrogative sentences firstly आप यूज करेंगे do does as a helping verb, after that subject plus first form of verb. For example, does the sun rise in the east? In the east. आप इससे पूछना चाहते हैं कि क्या जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज करता है, तो आप क्या बताएंगे? आप देखेंगे कि सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है तो आप देखेंगे दी सन, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आपको मैंने बताया था कि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, एंड दिस सेंटेंस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। जब आप बताएंगे, जब आप इसका आंसर देंगे तो क्या बताएंगे? यस द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि हाँ जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज है। ओके, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट डायरेक्शन में सेट हो जाता है, अस्त हो जाता है। ओके, तो ये था हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। सभी मोस्टली इंग्लिश में क्या होता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो सेंटेंस को हिंदी में पढ़ के देखते हैं पहले कि उसकी हिंदी क्या होगी। अब आपको पता है जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझने की कोशिश करनी है। तो जो भी आपकी ग्रामर है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो इंग्लिश आपको बिल्कुल अच्छे से आ सकती है। हिंदी की तरफ जाने की ज़्यादा कोशिश न करें। तो आप देखेंगे कि अब सभी के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हमें पता लग गया कि एफर्मेटिव में की फर्स्ट फॉर्म का ऐसे यस आएगा, नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट लगाया जाएगा, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब है डू डज तो ये पहले आ जाएगा। बट हाउ अप्लाई कैसे करेंगे इनको? आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या होंगे? तो
तो हम अब हम देखेंगे कि रूल्स क्या हैं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब करें। तो अभी हम बात करते हैं रूल्स के बारे में कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे तो करेंगे कब? अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स मिल जाते हैं जो मैं अभी बोर्ड के ऊपर राइट कर रहा हूँ, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये एडवर्ब है, आपको मिलेगा सेंटेंस में, आपको मिल जाता है डेली, ओके, एवरी, ऑफन, usually, casually, daily, every, often, usually, casually, rarely, barely, ठीक है, seldom। ये जितने वर्ड्स मैंने आपको राइट किए हैं ये सभी के सभी एडवर्ब हैं, और एडवर्ब वो होती हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, यानी कि जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है आपको ये बताएंगे। डेली हो रहा है, एवरी मीन्स एवरी डे हो रहा है, एवरी वीक हो रहा है, एवरी मंथ हो रहा है, एवरी ईयर हो रहा है। ऑफन, अब इसको कुछ बच्चे प्रोनाउंसिएट करते हैं ऑफ्टन, नो, इट इज ऑफन, इसमें जो टी है वो साइलेंट है, ऑफन बोलते हैं इसको, ऑफन, राइट। यूजुअली, आमतौर पर जो हम वर्क करते हैं, यूजुअली, कैजुअली, ये आमतौर पर, रेयरली, कभी कभार जो हम काम करते तो रेयरली बोलते हैं, रेयर से बना है, बेयर से बना है, बेयरली, सेल्डम मीन्स भी कभी कभार, ठीक है। एंड किसी हैबिचुअल एक्शन को शो क्या करेंगे, ये सभी की सभी हैबिचुअल वर्ड है, तो कोई हैबिचुअल एक्शन है सेंटेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है, यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर सेंटेंस में परमानेंट ट्रुथ है। अगर सेंटेंस के अंदर परमानेंट ट्रुथ, यानी कि जब से आप देख रहे हैं तब से कोई बात हो रही है, इट मीन्स वो परमानेंट है, तो उसको हम बोलेंगे परमानेंट ट्रुथ। अगर सेंटेंस के अंदर साइंटिफिक ट्रुथ है, साइंटिफिक ट्रुथ, मैथमेटिकल फैक्ट्स दिए गए सेंटेंस के अंदर, ठीक है, या फिर कोई प्रोवर्ब आ जाता है, ठीक है, या फिर किसी कस्टम को डिनोट किया गया है, कस्टम जो हमारे रिवाज हैं, यानी कि इंडेफिनिट टाइम से चले आ रहे हैं और अभी भी हम उनको एज इट इज यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, प्रेजेंट में भी जो इंडेफिनिट टाइम से एक्शन हो रहा था वो अभी भी चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट, वहाँ पर हम, यानी कि अगर आप कस्टम को डिनोट करना चाहते हैं, रिवाज, कोई प्रोवर्ब है, ठीक है, प्रोवर्ब में लोकोक्तियाँ जो होती हैं, अब जो भी कहावतें बनी हुई हैं हमारे सोसाइटी में, वो सभी के सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा डिनोट की जाती है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, जब भी आप एग्जाम में देखते हैं तो आप इन वर्ड्स को अच्छे से अपने माइंड के अंदर रखेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में डेली आ जाता है, एवरी, ऑफन, यूजुअली, कैजुअली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, हैबिचुअल एक्शन हो कहीं पे, यूनिवर्सल ट्रुथ है, परमानेंट ट्रुथ है कहीं पे, साइंटिफिक ट्रुथ है, मैथमेटिकल फैक्ट है कहीं पे, प्रोवर्ब आ जाए कोई या कस्टम हो, तो वहां पर आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि आखिर
इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे, आपको सेंटेंस में ये मिलेंगे कैसे, किस प्रकार से मिलेंगे, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आवर इंस्टीट्यूट आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको बताना है कि बिगिन आएगा, ये बिगिन्स with prayer every morning, okay. Our institutes begins with prayer every morning। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आप बोलेंगे कि यहाँ पे एवरी मॉर्निंग लिखा हुआ है। एवरी मॉर्निंग का मतलब एक्शन एवरी मॉर्निंग हो रहा है, हर सुबह हो रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, अगर आप टेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखेंगे। आपको मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आएगा सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आएगा प्लूरल। आप देखें यहाँ पे आवर इंस्टीट्यूट, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यहाँ पे बिगिन का यूज नहीं करेंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर बिगिन्स का करेंगे। आवर इंस्टीट्यूट begins with prayer every morning, okay। For example, I often wears white t-shirt। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने वाइट टी शर्ट डाला है, तो आप देखें कि मेरी हैबिट है कि मैं मोस्टली वाइट टी शर्ट ही डालता हूँ। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आई ऑफन मीन्स आमतौर पर, यानी कि जब भी देखा जाए तो मैं आमतौर पे ज़्यादा लाइक करता हूँ कि वाइट टी शर्ट डाले जाए। तो आई ऑफन आपको बताना है यहाँ पे कि वियर आएगा या वियर्स आएगा, वाइट टी शर्ट। तो आप क्या देखेंगे कि सेंटेंस में ऑफन आया है, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट कैच किया जाएगा। टेंस आपके पास में 12 होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को देखेंगे और टेंस वही यूज करेंगे जो आपको बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है कि हाँ यही आना चाहिए, क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन सभी टेंस के अलग अलग से डिनोट की जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑफन दिया गया है, तो आपका सब्जेक्ट आई है। तो अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल, तो आप यूज करेंगे ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप यहाँ पे वियर का यूज करेंगे, वियर्स का यूज नहीं करेंगे। आई ऑफन वियर वाइट शर्ट्स। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास सी रेयरली आपको बताना है स्लीप आएगा या स्लीप्स आएगा ड्यूरिंग डे टाइम। जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो मोस्टली लोग दिन के टाइम सो जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिखा गया, सी रेयरली, कभी कभार, स्लीप या स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम, कभी कभार वह दिन के समय सो जाते हैं, रेयरली, मुश्किल से। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे दिया गया है जो एडवर्ब वो है रेयरली, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट जो वो सी है, आपका सब्जेक्ट अगर ही शी या सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे स्लीप्स। तो यहाँ पे स्लीप नहीं आएगा स्लीप, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर है। ठीक, उसके बाद है जैसे आप देखेंगे द गंगा, आपको वर्ब दिया गया है राइट और
rises from the Himalayas. आप सभी को पता है कि जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर आप परमानेंट ट्रूथ भी कह सकते हैं कि जब से आप देख रहे हैं, जब से आपने सुना है, आपको पता है कि जो गंगा है वो हिमालय से निकलती है। और तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गंगा है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे राइज नहीं आएगा, राइज ही रहेगा। और एक ध्यान रखना है कि जो हिमालय ये माउंटेन रेंज है, तो आपने यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया है, यहाँ पर गंगा है, ये रिवर नहीं है, तो यहाँ पर भी आपने द आर्टिकल का यूज किया है। ओके, एरर्स पे ध्यान रखना है कि जब एरर पूछा जाएगा, अगर आपसे लिखा जाता है कि गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा है वो रिवर नहीं है, तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज भी किया जाना चाहिए। तो ये सारी हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे जब हम आर्टिकल के पास में आएंगे। उसके बाद है अपने पास आइस मेल्ट और मेल्ट्स during ice melts at 100 degree at 0 degree Celsius ice melts above 0 degree Celsius। साइंस में ऐसा कहा गया है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर हो जाता है, जैसे अभी गर्मियां हैं, तो आप देखेंगे गर्मियों में तो लाइट चली जाती है, तो फ्रिज के अंदर जो फ्रीजिंग सेक्शन है वहाँ पे बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है अब वो 0 डिग्री हो गया है, 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे बढ़ता रहेगा, तो आइस जो है मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी और पानी बन जाता है। तो ये ऐसे साइंस ने बोला है अकॉर्डिंग टू, तो ये क्या हो गया हमारा साइंटिफिक ट्रूथ है कि आइस जो है मेल्ट करती है अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि अब मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या नहीं पता था कि जो आइस है ये क्या है। अब हमें बताना है कि आइस सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो जो आइस है ये मटेरियल नाम है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है मटेरियल नाम, द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाम। जैसे आपके पास में आइस है, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, ठीक है, वुड है लकड़ी, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ओके एटसेट्रा। मेटेरियल नाउन मीन्स जिससे मिलकर कोई चीज बनती है, ठीक है। और ये सभी के सभी जो मेटेरियल नाउन है, मेटेरियल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं ये ऑलवेज सिंगुलर नाउन होते हैं। अब जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे मेल्ट नहीं आएगा, मेल्ट्स आएगा। ध्यान रखना है आइस मेल्ट्स अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ में जुड़ते रहिए। एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट, जैसे आपने देखा वाटर बॉयल और यू कैन से बॉइल्स at 100 degree Celsius।
अभी गर्मियाँ हैं तो हमने देखा वो टेम्परेचर मोस्टली चल रहा है 45, 46, 48 तक भी आ रहा है। तो आप देखेंगे जो आपके घर के ऊपर जो टंकियाँ रखी होती हैं उनके अंदर पानी कितना गर्म हो जाता है। तो साइंस ने क्या कहा है कि अगर टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री पे पहुँच जाता है तो वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये साइंटिफिक ट्रूथ है, साइंस ने ऐसा बोला है। तो वाटर क्या है हमारे पास, अब आपको पता है कि जो वाटर है ये मैटेरियल नाउन है और मैटेरियल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे बॉयल, यूज भी करेंगे, क्या यूज करेंगे बॉयल। सो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, और देख लीजिए ऑयल, आपको बताना है कि फ्लोट आएगा, FLOAT, फ्लोट में क्या ना होगा या फ्लोट्स आएगा, फ्लोट या फ्लोट्स ऑन वाटर, कि जो तेल है वो पानी पे तैरता है। तेल डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये भी साइंस ने बोला है कि जो ऑयल है वो वाटर को फ्लोट करता तैरता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो वाटर है और ये ऑयल है, ये दोनों क्या है, मैटेरियल नाउन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे फ्लोट नहीं आएगा, फ्लोट्स आएगा। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोवर्ब्स के बारे में। प्रोवर्ब देखिए कैसे, जैसे आप देखेंगे टू एंड टू, आपको बताना है कि मेक आएगा या मेक्स आएगा फॉर। दो और दो चार होते हैं, इट मीन्स दो दो को मिलाएंगे इसका मतलब एकता में बल, कोई चीज़ जुड़ेगी तो बढ़ेगी। ये प्रोवर्ब है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे टू मीन्स सिंगुलर, एंड मीन्स प्लस, टू मीन्स सिंगुलर, और जब दो सिंगुलर को मिलाएंगे तो बन जाएगा प्लूरल। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे मेक का यूज नहीं करेंगे। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। जैसे आपको दिया जाता है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बी द बेस्ट पॉलिसी, द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑनेस्टी में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा को बोलते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपके सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट आपका वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ऑनेस्ट से बना है ऑनेस्टी, ईमानदार से ईमानदारी, भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बी है, बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, एम और यू कैन से आर। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा, आई के साथ एम आएगा। बस सिंगुलर है तो ही सी डो सिंगुलर तो इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, वी यू दे प्लूरल है तो आर आएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑनेस्टी सिंगुलर है तो क्या आएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे इंग्लिश, आपको बताना है भी एंड इजी लैंग्वेज। इंग्लिश एक इजी लैंग्वेज है, अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखते हैं तो इंग्लिश बहुत ही इजी है, हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो इंग्लिश है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर तो बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। ओके, एग्जाम्पल देखिए,
barking dogs seldom, कभी कभार, seldom एडवर्ब है यहाँ पे, seldom आपको बताना है यहाँ पे कि बाइट आएगा या बाइट्स है। बार्किंग डॉग्स भौंकने वाले कुत्ते, यानी कि ये प्रयोग है कि गरजने वाले कभी बरसते नहीं, ठीक है, भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं करते। तो बार्किंग डॉग्स पैरल है तो आप बाइट ऐड करेंगे, यहाँ पे बाइट्स का यूज नहीं करेंगे। तो ये है आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे आपको मैं नेगेटिव सेंटेंस दे रहा हूँ, लॉरेंस डू नॉट लिव और does not live on vegetables and fruits। आप सभी को पता है कि जो लोरेन है वो हेर्बीवर्स नहीं है, कैर्निवर्स है, मांसाहारी है। तो ना तो वो वेजिटेबल्स खाता है ना ही वो फ्रूट खाता है। तो ये परमानेंट ट्रूथ कहेंगे इसको हम, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा लोरेंस को फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, परमानेंट ट्रूथ है। तो आप देखेंगे लोरेंस पैरोल है तो आप डू नॉट लिव बाय करेंगे, डज नॉट लिव बाय यूज नहीं करेंगे। लोरेंस डू नॉट लिव ऑन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, अब एक एग्जांपल आपके लिए आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ उसके अंदर कौन सी वर्ब के फॉर्म का यूज किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। Why, to and to, make, for। इंटरोगेटिव सेंटेंस है why, to and to, make, for। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब को कंपाइज किया जाएगा। सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव। ओके।